हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के टू लॉज, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अभी स्टडी किया। ये लॉज एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम्स हैं और एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन लॉज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने 1808 में अपने एटॉमिक थ्योरी के थ्रू दिया, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वेरियस पॉस्टुलेशंस या अजम्पशंस की स्टडी करेंगे। क्या है इसके वेरियस पॉस्टुलेशंस? सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि मैटर की कोई भी फॉर्म हो, सैंड, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ऑयल, वाटर, सभी किसके बने हुए हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के, जिसे नाम दिया गया एटम्स। यानी अगर ये हमारा मैटर है तो ये बना हुआ है, मैटर कोई भी टाइप का हो सकता है, कोई भी स्टेट का मैटर हो सकता है, वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल्स का, जिसे नाम दिया गया एटम्स। डाल्टन ने भी इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया कि ये जो एटम्स हैं ये इनडिविजिबल हैं। अगर ये मेरा एक एटम है तो इसको मैं किसी भी तरीके से, ना ऐसे ना ऐसे, किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकती। ये हमारे डाल्टन का सेकंड अजम्पशन है, जिसमें वो कहते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोइन एल लेवोजियर ने दिया था, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और हमारा मैटर किसका बना हुआ है? एटम्स का। तो हम एटम्स को भी ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं। एटम की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन में, पर इन्हें ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ऑलरेडी देखा है। फोर्थ पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया कि किसी एक गिवन एलिमेंट के एटम्स साइज में, मास में और प्रॉपर्टीज में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर हाइड्रोजन गैस लेती हूं। ये हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम एटम्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ होगा। इसके जितने भी एटम्स हैं ये अपने साइज में, अपने मास में और अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टीज में हमेशा आइडेंटिकल होंगे। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट लूं, अगर ये हमारा ऑक्सीजन है तो इसके एटम्स भी एक दूसरे के साथ टोटली आइडेंटिकल होंगे। एक एटम का मास जितना होगा उतना ही बाकी सारे एटम्स का मास होगा। एक एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे ही एटम्स की प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह से मैं अगर नाइट्रोजन लूं, कार्बन लूं, कोई भी एलिमेंट लूं, सब एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो सेम साइज के और सेम मास के, बाकी सारी प्रॉपर्टीज में भी एकदम सेम होते हैं सारे एटम्स किसी एक पर्टिकुलर एटम के, एलिमेंट के। यानी हाइड्रोजन के सारे एटम्स सेम होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम्स एकदम एक दूसरे के साथ में आइडेंटिकल होंगे। ऐसा हमारा डाल्टन का फोर्थ पॉस्टुलेशन कहता है। नेक्स्ट पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। यानी अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए जाएं तो उनके एटम्स एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ तो आइडेंटिकल होंगे, परंतु वो ऑक्सीजन के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यही कारण है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, क्योंकि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते हैं।
ये है डाल्टन का फिफ्थ पॉस्टुलेशन, जिसमें उसने बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया एटम्स जो हैं वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स लेती हूँ मैं, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो होल नंबर में कंबाइंड हो रहे हैं, दैट इज 2:1 या 1:2। ये कभी भी फ्रैक्शनल में कंबाइन नहीं होते, हमेशा एटम्स कंबाइन होते हैं होल नंबर में, और एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन मॉलिक्यूल से फिर आगे कंपाउंड्स बनते हैं। तो हमेशा कैसे कंबाइन होंगे? ये होल नंबर में कंबाइन होंगे, कभी भी फ्रैक्शंस में कोई भी मॉलिक्यूल के एटम्स कंबाइन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेशन में डाल्टन ने बताया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमारे को कोई कंपाउंड दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर, यहाँ पर काइंड ऑफ एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसा कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का टाइप जो है वो सेम रहता है। मैं कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लूं, कहीं से भी लूं, उसमें एटम्स का जो टाइप है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमेशा वाटर होगा वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बनके मिला होगा। डाल्टन ने बताया कि यहाँ पर टाइप काइंड तो सेम रहता ही है, साथ साथ इनका रिलेटिव नंबर जो है वो भी फिक्स रहता है। यानी वाटर के अंदर हमेशा दो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनका रिलेटिव नंबर होगा 2:1। 2:1 में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ दो एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कंबाइन होते हैं नंबर वाइज 1:2 के रेशो में। तो ये जो हमारा पॉस्टुलेशन है डाल्टन का, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी हमने यही पढ़ा था कि कंपाउंड जो हैं वो हमेशा सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, जो बाय मास हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, जो नंबर वाइज हमेशा सेम रहते हैं, यानी सेम नंबर में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डाल्टन के वेरियस पॉस्टुलेशंस पढ़े और हमने देखा कि किस तरीके से मैटर जो वो है एटम्स का बना हुआ है। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस को देखते हैं तो डाल्टन के 2 पॉस्टुलेशन अब ओवररूल हो चुके हैं। फर्स्ट वन ये, डाल्टन ने कहा एटम्स आर इनडिविजिबल, पर अब हम जानते हैं कि एटम्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम्स के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमारा ये कोई एटम है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसकी स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पर अब ये प्रूफ हो चुका है कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है, यानी उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर डाल्टन ने बताया कि एटम्स of a given element are identical in size, mass and properties। पर मॉडर्न साइंस में ये पॉस्टुलेशन भी ओवररूल्ड होता है, क्योंकि किसी भी अगर मैं कोई एंटाइटी लेती हूँ, जैसे मैंने हाइड्रोजन का सब्सटेंस लिया या ऑक्सीजन का सब्सटेंस लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके सारे एटम्स आइडेंटिकल हों। इन एटम्स में से कुछ एटम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने मास में स्लाइटली डिफरेंट होते हैं और इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, जिसके बारे में भी हम
नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इनके मासेस डिफरेंट होते हैं, इसलिए डाल्टन का ये पॉस्टुलेशन भी ओवररूल होता है। तो डाल्टन के पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी में दो ड्रॉबैक्स हैं। एक ये कि एटम्स आर इंडिविजिबल, जो कि अब हम जान चुके हैं, हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। दूसरा, डाल्टन ने बताया एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज, जो भी जरूरी नहीं है। अभी हमारे पास में ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलते हैं, जिनके एटम्स के मास स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। तो ये दो पॉस्टुलेशन डाल्टन के ओवरऑल। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.